एवरीवन, आज इस क्लास में हम देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस फॉर क्लास 11th ईवीएस। आप सबकी डिमांड थी कि ईवीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाओ, तो चैप्टर वाइज हम देखेंगे। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे, इसमें मैं बाद में प्रीवियस ईयर पेपर भी बता दूंगा। पहले ये देखो कि इनमें जो जिनके साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट टिक करूंगा, समझ लेने कि वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने प्रिडिक्शन जो मैंने आपको प्रूफ दिया था 12th का, वो भी देख सकते हैं आपके उसमें से कितने क्वेश्चन आए। तो 85% एक्सपेक्ट करके चलते हैं कि 85 to 90% इसमें से कवर हो जाएगा, और जो टॉपिक बता रहा हूँ सब पढ़ना आप। देखो, डिफाइन एनवायरनमेंट एंड एक्सप्लेन इट्स टाइप्स, तो इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। उसके बाद इनमें से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा आपको, जैसे लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमोस्फेयर या बायोस्फेयर। ये क्वेश्चन जो है ये भी इंपॉर्टेंट है, सब मैंने इंपॉर्टेंट सेलेक्ट किए। एक्सप्लेन स्कोप एंड इंपॉर्टेंस ऑफ एनवायरमेंटल साइंस, इंपॉर्टेंट है पर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ह्यूमन एनवायरमेंट रिलेशन, ह्यूमन एनवायरमेंट रिलेशनशिप जो है, ह्यूमन एनवायरमेंट और इनका जो है एनवायरमेंट के साथ क्या रिलेशनशिप था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत बार रिपीट हुआ है। नेक्स्ट में आपको बताऊंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, अब सेकंड चैप्टर आपका इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम में से इकोसिस्टम एक्सप्लेन इट्स स्ट्रक्चर, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, बहुत बार रिपीट हुआ है। इसमें से क्वेश्चन या तो आपको फूड चेन पूछेगा या फूड वेब, डिफरेंस भी पूछ सकता है, एक्सप्लेनेशन भी पूछ सकता है, मतलब आपको एक्सप्लेन कर बोल देगा, इसको एक्सप्लेन करो, इसको एक्सप्लेन करो, या फिर डिफरेंस पूछेगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जरूर देखने को मिलेगा आपको, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इकोलॉजिकल पिरामिड्स, उसकी टाइप्स, उसकी एक्सप्लेनेशन। ठीक है, कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है पिरामिड से क्वेश्चन, शॉर्ट में भी आ सकता है, लॉन्ग में भी आ सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एनर्जी फ्लो, ठीक है, एनर्जी फ्लो जो है ये आपको जरूर पूछेगा। इसके इससे ज्यादातर क्वेश्चन जो आता है वो डायग्राम बेस्ड आता है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। हो सकता है डायग्राम पूछ ले, हो सकता है ना पूछे, बट इसमें से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा एनर्जी फ्लो में से। ठीक है, और इसके साथ साथ आप ये पढ़ के जाना 10% जो ला है ना, एनर्जी फ्लो का 10% ला, ये वाला पढ़ के जाना, ये भी इंपॉर्टेंट है, हो सकता है क्वेश्चन ये पूछे। इकोलॉजिकल सक्सेशन, इसकी स्टेजेस, टाइप्स वगैरह, ये लॉन्ग में भी आ सकता है या शॉर्ट में पूछेंगे, या लॉन्ग में पूछा तो इसकी स्टेजेस या टाइप्स पूछ लेगा। अगर शॉर्ट में पूछे, वेरी शॉर्ट में, तो डेफिनेशन पूछेगा। तो इंपॉर्टेंट है ये भी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, अब देखिए तो इकोलॉजिकल इंटरेक्शन एंड एडेप्टेशन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें ये देखो, टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल इंटरेक्शन, जिसमें म्यूचुअलिज्म है, पैरासिटिज्म है, इट्सी मतलब इसके बीच में कमेंसलिज्म भी आ जाएगा। कमेंसलिज्म, कमेंसलिज्म इंपॉर्टेंट है, और इसके साथ साथ इंपॉर्टेंट रहेगा आपका इमेंसलिज्म। इमेंसलिज्म, कमेंसलिज्म या इमेंसलिज्म, पैरासिटिज्म या म्यूचुअलिज्म, तो इंपॉर्टेंट जो है ना ये सारे, ये जो सभी जो मैंने आपको बोल दिया, ये सबके सब जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनमें से कोई भी एक जरूर देखने को मिलेगा, और इसमें से ये बता रहा हूं, तो ये पैरासिटिज्म जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट माना जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरासिटिज्म, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट मान लो। ये जरूर पूछने के चांस हो सकते हैं कि पूछ ले। पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटरेक्शन तो पूछ लिए जाते हैं, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं बट इंपॉर्टेंट है, पूछे जाता है ये क्वेश्चन। एडेप्टेशन, मीनिंग एंड टाइप्स, लाइट, टेम्परेचर, विंड्स, ये क्वेश्चन जो है ना एडेप्टेशन वाला, ये एडेप्टेशन वाला क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें से भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। डिफरेंस बिटवीन इंटर स्पेसिफिक एंड इंट्रास्पेसिफिक इंटरेक्शन, इंपॉर्टेंट है बट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, पॉपुलेशन इकोलॉजी, इसमें से क्वेश्चन जो है वो कहां से बनेगा, देखो इसमें से क्वेश्चन ज्यादातर आ जाएगी, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, स्पीशीज, इनकी डेफिनेशन पूछी जा सकती है, इनकी डेफिनेशन पूछी जाएगी, इंपॉर्टेंट है ये। पॉपुलेशन ग्रोथ, एक्सपोनेंशियल वर्सेस लॉजिस्टिक, इंपॉर्टेंट है, उतना नहीं इंपॉर्टेंट है। फैक्टर फैक्टिंग पॉपुलेशन ग्रोथ, ये भी इंपॉर्टेंट है, उतना नहीं है। ये क्वेश्चन जो है ना ये कि माल्थुसियन थ्योरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, और ये क्वेश्चन भी आ सकता है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोनों में से कोई एक क्वेश्चन पूछा जाए, या तो पूछा जाएगा माल्थुसियन थ्योरी, ये बहुत बार रिपीट हुआ ये क्वेश्चन, ये लॉन्ग में भी आया है और शॉर्ट में भी आया, मैं आपको आगे बताऊंगा अभी। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, इसमें से भी क्वेश्चन देखने को जरूर मिला है। डेंसिटी, नेटिलिटी, जैसे ये टर्म है, ये टर्म है, ये टर्मिनोलॉजीज, इनमें से कोई एक जरूर देखने को मिलेगी, या तो ये देखने को मिलेगी, या फिर इसके चांसेस है कि लास्ट जो मैंने देखा कि कुछ प्रीवियस ईयर में ये रिपीट हुई ये वाली टर्म, नेटिलिटी या मोर्टिलिटी। मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज है, ये सारी टर्मिनोलॉजीज आपको जरूर देख के जानी। नेक्स्ट है जी, रिन्यूएबल रिसोर्सेज वर्सेस नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। देखो इसमें से लॉन्ग में आए या शॉर्ट में आए या ना आए, लेकिन एमसीक्यूज में, ब्लैंक्स में आपको जरूर देखने को मिलेगा, इसलिए ये स्किप मत करके जाना, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। शॉर्ट में, लॉन्ग में इसमें से नहीं आएगा, शॉर्ट में आएगा, वेरी शॉर्ट में आएगा, या एमसीक्यू। सोलर, विंड, हाइड्रो पावर, इसमें से एडवांटेज डिसएडवांटेज उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है,
न्यूक्लियर एनर्जी यूजेस एंड लिमिटेशन, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद बायोफ्यूल से क्वेश्चन जरूर बनेगा, कैसे भी पूछ ले, बायोफ्यूल्स के यूजेस पूछ ले, एडवांटेजेस पूछ ले, किसी भी तरीके से लॉन्ग में या शॉर्ट में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बायोफ्यूल से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, इसमें से पूछा जाएगा आपको, इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, डायग्राम वगैरह से रिलेटेड पूछ लेगा, ये इंपॉर्टेंट है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में नहीं रखूंगा मैं इसको, इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रखूंगा। बायो जियोकेमिकल साइकिल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें से कार्बन या नाइट्रोजन कोई भी पूछी जा सकती है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। या फिर आपको पूछ ले जाएगा उसकी टाइप्स बताओ, है ना, तो ये ना भी कोई भी दो टाइप से या एक टाइप बतानी होगी, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेचुरल डिजास्टर जिसमें काजेज एंड इफेक्ट, अर्थक्वेक, इसमें से भी अर्थक्वेक इंपॉर्टेंट है, फ्लड या अर्थक्वेक को मैं बोलूंगा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इसको मैं बोलूंगा ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कोई ना कोई आप जरूर देखने को मिलेगा, ये पूरा ही क्वेश्चन जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंटल एजुकेशन, इन्वायरमेंटल एजुकेशन का क्या क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद रोल ऑफ एनजीओ इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन में क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इन्वायरमेंटल मूवमेंट, चिपको मूवमेंट या नर्मदा बचाओ आंदोलन, ये याद रखना, ये क्वेश्चन जो है वो जरूर देखने को मिलेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेथड ऑफ इन्वायरमेंटल अवेयरनेस इंपॉर्टेंट है बट मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद वाटरबोर्न डिजीज जैसे कोलेरा या टाइफाइड, कोई भी डिजीज पूछी जा सकती है, इसमें से इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। एयरबोर्न डिजीज जिसमें टीबी, इन्फ्लुएंजा, ये इंपॉर्टेंट है, मुझे लग रहा है यहाँ पर ये और ये दोनों में से कोई एक आ जाएगा तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनमें से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। ऑक्यूपेशनल डिजीज जिसमें इनमें से आ जाएगा तो ये उतने ज्यादा नहीं है, मुझे लग रहा है इंपॉर्टेंट, तो प्रिवेंशन ऑफ डिजीज, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी देख के जाना, बट ये उतना इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है फॉरेस्ट रिसोर्सेज टाइप एंड यूजेस, इंपॉर्टेंट है ये भी, ये जरूर देखने को मिलता है क्योंकि बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। उसके बाद वाटर रिसोर्सेज इंपॉर्टेंस, इंपॉर्टेंट में रख के चलते बट मोस्ट इंपॉर्टेंट में नहीं। मिनरल रिसोर्सेज मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका बोला है कि मेडिसिनल प्लांट, स्पेशल रेफरेंस जम्मू एंड कश्मीर, स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर पूछे या ना पूछे, लेकिन मेडिसिनल प्लांट का जरूर पूछने के चांसेस हैं। उसके बाद अब है इस टर्म में से एग्रीकल्चर मैनेजमेंट, इस सॉरी चैप्टर में से, टर्म नहीं चैप्टर, इसमें से देखिए अगर तो ग्रीन रिवोल्यूशन एंड व्हाइट रिवोल्यूशन, इसमें से भी मैं बोलूंगा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो ये है, ग्रीन रिवोल्यूशन, और ये भी पूछा जाता है बट दोनों इंपॉर्टेंट, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है। पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर, अब पेस्टिसाइड या फर्टिलाइजर दोनों में से कोई एक जरूर देखने को मिलेगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, या तो ये देखने को मिलेगा फर्टिलाइजर, या ये इसके एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस, या तो एडवांटेजेस पूछ लेंगे या डिसएडवांटेजेस, या दोनों पूछ लेंगे अगर लॉन्ग में आए। पेस्टिसाइड या फर्टिलाइजर, तो फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड दोनों इंपॉर्टेंट है बट मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है, और ये भी इंपॉर्टेंट है, तो दोनों करके जाने, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये इंपॉर्टेंट, इसको आप स्किप भी करना चाहे तो कर सकते बट इसको नहीं करके जाना। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, इसमें से क्वेश्चन आता है बहुत, इसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, इसकी फुल फॉर्म भी आई है, देखना इसकी फुल फॉर्म भी पूछी गई है 2-3 बार। फूड सिक्योरिटी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है। अब ये देखो वो सारे क्वेश्चन जो मैंने आपको बताए, जितने भी चैप्टर में से कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, तो देखो ये आए कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम, उसके बाद देख लो आप प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर का क्या रोल रहता है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम, मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद देखो इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या है, इसकी टाइप्स क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। पॉपुलेशन और उसके वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ, मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखो ये क्वेश्चन सारे रिपीट हुए हैं बहुत बार। माल्थुसियन थ्योरीज मैंने आपको बताया था कि माल्थुसियन थ्योरी जो है ये इंपॉर्टेंट है, इसके किसी भी तरीके से भी पूछ लिया जाएगा, इंपॉर्टेंट है। एडेप्टेशन क्या है बताओ, मैंने बोल दिया था आपको कि इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन बोल दिया था, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सारे इंपॉर्टेंट है। बायोजियोकेमिकल साइकिल डिस्कस, कार्बन साइकिल, अब बोला एक वो पूछ लिया उसने, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अर्थक्वेक पूछा और उसके डिफरेंट काजेस पूछे, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। फॉरेस्ट रिसोर्सेज, ये इंपॉर्टेंट पे रख लो इसको आप। उसके बाद रिलेशनशिप ह्यूमंस एनवायरनमेंट के साथ क्या क्या रिलेशनशिप है उसके, मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज के क्या है एक्सप्लेन करो। न्यूक्लियर एनर्जी के क्या लिमिटेशन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैंने आपको बोला था उसमें इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। चिपको मूवमेंट का बोला था, इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
उसके बाद साइल बर्न डिजीज है ये, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। साइल बर्न डिजीज, व्हाट आर मिनरल्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद शायद नोन आर एनिमल रिसोर्सेज, नहीं उतना ज्यादा नहीं है इंपॉर्टेंट। उसके बाद शायद नोन राइट शार्ट नोट आर बायोगैस इन यूजेस, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसमें से। और ये क्वेश्चन जो पहले भी बताया क्या, ये इंपॉर्टेंट है। काजेस ऑफ डिसपेयरमेंट ऑफ ट्रेडिशनल वेराइटीज ऑफ क्रॉप्स, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद देखिए तो ग्रीन पेस्ट टुवर्ड्स एनवायरनमेंट इंपॉर्टेंट है। मेडिसिनल प्लांट नेचर सोर्सेज बोला तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन रिपीट होगा इस बार भी देख लेना। उसके बाद मॉडर्न एग्रीकल्चर का डिफरेंस पूछ लिया जो तो इंपॉर्टेंट है, ये तो बता क्या इंपॉर्टेंट है, पीछे बता क्या है, और ये इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट। एनजीओ का क्या रोल रहता है, ये सारे, ये वो क्वेश्चन थे जो मैंने आपको बताया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको स्किप करके नहीं जाने। और फिर मैं बोल के जाऊंगा कि वीडियो बनाने बहुत मेहनत लगती है, लाइक कमेंट और शेयर जरूर करके जाए। और अगर इसमें से पेपर आ गया तो आके दोबारा से कमेंट करें कि हमारा पेपर हो गया। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।